आप उदास क्यों बैठे हो? 5 बजे से पहले बिल्कुल नहीं जाने देंगे। कैसे? तो पीछे से एक ट्रक वाला आ रहा है, उसने कहा पहलवान आगे से हटियो। उसने कहा ताऊ अगर पहलवान कह दिया चढ़ा दे ऊपर। RAJAN, मैम यू आर नॉट एट फॉल्ट। एवरीबडी, बिकॉज रंजन सीम्स मोर म्यूजिकल ना, मजा सा आता है उसमें से, खनक सी है रंजन में, दैट्स व्हाई पीपल कॉल मी रंजन। हाँ, समटाइम्स इन पेपर्स ऑल्सो रंजन इज प्रिंटेड, हालांकि बड़ा बुरा सा तो लगता है, लेकिन मैंने आई करेक्टेड हर ट्वाइस, लेकिन फिर भी इन्होंने रंजन ही बोला। एंड देन शी, हाँ शी प्रूव्ड हरसेल्फ, इन्होंने लिस्ट दिखाई, बोली सर रंजन लिखा, आई एम नॉट एट फॉल्ट। थैंक यू मैम। रंजन, हाँ बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा म्यूजिकल लगता है। सो शी वॉज नॉट एट फॉल्ट। हम लोगों ने तो उस लड़के से कोई मुश्किल सा सवाल पूछा, लड़का नहीं बता पाया, उसने पूछा योर क्लास टीचर हु टीचर्स यू दिस सब्जेक्ट पर्टिकुलर? उसने कहा राजन सर। उसने कहा राजन सर, इट वॉज क्लास 12, देयर वर 42 स्टूडेंट्स देयर। हो गया ना मेरा चीर हरण वहीं पे। हाँ, एक हल्का सा मुंह था उसका, कुछ नहीं कहा उन्होंने, मैम दिस सिंपल जेस्चर वॉज देयर। उस क्लास के बच्चे थे, बोले सर वो फलाने सर से आपकी बनती नहीं है क्या? मैंने कहा नो, मेरी तो सबसे बनती है, ऐसा कुछ नहीं। बोले नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा जेस्चर किया था। सो प्लीज स्टूडेंट दे नो योर ट्रिगर्स एज वेल, उनको सब पता होता है। हाँ बिल्कुल, सो प्लीज आपको वो ट्रिगर नहीं होना है, स्टूडेंट के ट्रिगर को, मतलब स्टूडेंट आपके ट्रिगर्स जानते हैं, उनको पता है फलानी मैम के बारे में ये कहना है, एंड वो फिर वाइड स्प्रेड होता है ये। हाँ, कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, वो बात दूर तलक नहीं पहुंचानी हमें प्लीज। हैप्पी क्लासरूम के लिए स्कूल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। हम लोग, मैंने कहा कि हम लोग पेट्रियोट्स भी हैं, हम लोग देशभक्त हैं हम लोग, हालांकि हमारे जो एफर्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, फिर भी हम लोग खुश खुद तो कर लें, अपनी पीठ खुद तो थपथपा लें ऐसे, लिटरली यही चीज चाहिए हमें। तो फॉर द नेक्स्ट 5-6 hours we shall be talking about these things. You must enjoy, you must smile, you must laugh and appreciate. Language should not act as a barrier. Language एक बैरियर यूज वो ना माने, हम लोग मानेंगे भी नहीं। We are not here to judge you. Rather, we are here to share our best practices, and we are here to take your best practices, please. So we shall not judge you on the basis of language, on the basis of pronunciation, on the use of diction. तो please बेफिक्र होकर, बिंदास होकर आगे आइए और अपनी बातें बताइएगा प्लीज जी। Engage, interact, exchange. You must engage yourself in some meaningful activities during the course of the, you must interact with each other. पूछिए एक दूसरे से कि आपकी अच्छी चीज़ें क्या हैं, आपका फोटे क्या है, एंड यू मस्ट एक्सचेंज योर आइडियाज़। ये एक महाकुंभ कहूँगा मैं, छोटा महाकुंभ है, 60 लोग हम लोग। उपदेश वालों को भी शुक्रगुजार होना चाहिए, और बाकी जो अपने आर्यन वाले जो अपने टीचर्स हैं, वो भी ये पता चले कि एक ऐसे सुदूर क्षेत्र में, देखिए जो मैम अच्छे स्कूल होते हैं, बहुत अच्छे एस्टेब्लिश स्कूल्स होते हैं, शहर में होते हैं, उनके पास एक पॉलिश सा जेंट्री आती है बच्चों की, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं बायस्ड हो सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन उपदेश एक सुदूर क्षेत्र में, बहल के पास है शायद, नून सर में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर, मैम बहुत मेहनत होती है वहाँ पर अच्छे डिबेटर्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आर्यन में आप बात करोगे कि देयर इज अ डिबेटिंग कॉम्पिटिशन विच विल बी हेल्ड इन रोहतक, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? 12-14 लोग हाथ उठा देंगे। नून सर में ऐसा नहीं होगा सर, हाँसी में भी मुझे नहीं पता ऐसा होगा, फिर भी मतलब एक है रिलेक्टेंस रहती है ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कोई भी स्कूल छोटा नहीं होता, हम लोग कहें वो छोटा स्कूल है, छोटी जगह हो सकती है, एवरीबडी इज डूइंग द सेम वर्क। हमें ये भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ये भी नहीं है कि नून सर हमारा कॉम्पिटिटर है या MM स्कूल हमारा कॉम्पिटिटर है। हम लोग अपने हक का खा रहे हैं, हमें अपना मिल रहा है जो भी हमारी किस्मत में है। आप उदास क्यों बैठे हो? 5 बजे से पहले बिल्कुल नहीं जाने देंगे। कैसे? हाँ, ये बेचारी कई देर से ऐसे देख रही है, आप कैसा ही मुंह कर लो, बिल्कुल नहीं जाने देंगे हम लोग। ये मैं तो फिर भी थोड़ा सा लीनियंट हो सकता हूँ, देखो वो उधर बैठे हैं, और फिर उनको ब्यूटीफुल भी कहा गया है, होता है ना। अब मैम हरियाणा में अपने यहाँ एक आदमी पतला सा था, बिल्कुल कृष्णकाय शरीर था उसका, रोड पे जा रहा है, बिल्कुल सी किया। हाँ, हालांकि बॉडी शेमिंग है, लेकिन हम लोग मतलब डिस्क्लेमर याद करियो। तो पीछे से एक ट्रक वाला आ रहा है, उसने कहा पहलवान आगे से हटियो। उसने कहा ताऊ अगर पहलवान कह दिया चढ़ा दे ऊपर। तो उनको, मैं तो फिर भी 3 बजे 2 बजे तक का मैटर है मेरे पास, इतना ही तैयार करके आया हूं मैं। उनको ब्यूटीफुल कहा गया है, वो अगर 5 से पहले 1 मिनट भी छोड़ दे, मेरा नाम बदल दियो आप। तो प्लीज दुखी नहीं होना प्लीज। दिस प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड यू 3 things: learning, unlearning and relearning. I think you are familiar with learning. We shall learn certain new things. We shall relearn certain new things. What is this unlearn? Ma'am, would you please tell? कुछ भी बता दीजिएगा. Every response of yours is a correct response, sir. मतलब जो आपने बोला कि कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हैं जो हमको अप्लाई नहीं करनी है. Okay, that is unlearning, ma'am.
मैम का फोटो लीजिएगा, ये डीपी वो लगाएंगे, अपना स्टेटस भी लगाइए। और हम लोग ये भी कोशिश, हाउ मेनी ऑफ यू टुक दिस प्लेज? एक तो प्लेज तनु मैम ने आज सुबह आपको दिलवाई है। जब आपको व्हेन डिड यू कम टू नो अबाउट दिस वर्कशॉप? कब पता चला था आपको ये वर्कशॉप होने वाली? बैठे बैठे बता दो, डोंट स्टडी। हाँ 20 डेज। ओ माय गॉड, तभी से इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था कि भगवान ये वर्कशॉप्स में नहीं जाऊंगे। असम्पशंस रहते हैं ना हमारे। दिस वर्कशॉप्स आर कंसीडर्ड एज वेस्टेज ऑफ टाइम लिटरली। ये है, लास्ट वीक भी थी। अच्छा, फिर भी आ गए आप? फिर भी आ गए आप? वाह, हमने सुना था कि भी आदमी 2 बार धोखा नहीं खाता, फिर भी। जी बताएं। अनलर्न। सर इसका मतलब ये है कि अगर हम कुछ गलत भी बता दें बच्चों को तो वो मतलब कि भूल जाए उस बात को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, कुछ हद तक पार्शियली करेक्ट। मैम कोई भी ऐसी चीज जो हमने नहीं सीखी हो, बच्चों को बता रहे हैं हम लोग, इसको पकड़ना सीखिए प्लीज माइक को। यू आर लीडर्स। देखिए एनईपी में जब भी कहीं भी बात आती है, लीडर डज नॉट मीन प्रिंसिपल ओनली, वी ऑल आर लीडर्स, हम सब लीडर्स हैं। वी मस्ट नो हाउ टू प्लेस द माइक, पता होना चाहिए। देखना, मैं और तनु मैम भी हम लोग बोलेंगे तो बड़े पेस के साथ बोल रहे हैं हम लोग। मैंने इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन व्हाट डिड आई से, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ, बहुत फास्ट नहीं, मैंने पूछा ना क्वेश्चन। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, हम लोग क्यों करवा रहे हैं? ताकि आप लोग ये चीजें आगे जाके सर्कुलेट करें, डिसेमिनेट, बच्चों के साथ आप शेयर करें चीजें, आप इम्प्लीमेंट करें। पर्पस वही है भाई। आज हम लोग थोड़े से मोर मैच्योर हैं, वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द डेस्क। जी सर, आप बताएंगे प्लीज। अनलर्न कुछ भी बता दीजिएगा प्लीज, व्हाट कम्स टू योर माइंड। अनलर्न, They think we don't know. वी डोंट नो अबाउट दैट थिंग, सो ओके सर। वैसे इन लोगों में यूनिटी तो सारे इकट्ठे बैठे हैं। गुड, अभी कर रहे हैं हम लोग आपको डिस्टर्ब। जी सर प्लीज। अनलर्न। 20 डेज बिफोर पता चला था तो मैम कुछ कसम खाई थी ऐसे मोमबत्ती पे हाथ रख के कि मुझे बुलवा के देखियो, इतनी वर्कशॉप अटेंड करवा दी मैनेजमेंट ने, चू नहीं करूंगी मैं। या फिर आप लोग घर जाके ये कहोगे कि उन दोनों ट्रेनर ने भयंकर कोशिश करी बुलवाने की, बट आई डिडंट अटर इवन अ सिंगल वर्ड। अगर आप ऐसी कसम लेकर आए घर से, हम लोग तुड़वाने आए बस, बाकी और हमारा ज्यादा काम नहीं। क्यों तनु मैम? वही है लिटरली सर। Not to learn which are not necessary. ओके नो सर, कुछ हद तक सही है, थोड़ा सा सही है। अनलर्न मैं आ रहा हूँ फिर। हाँ प्लीज जी। वो चीजें जो कि नहीं करनी है हमको, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। कि मान के चलिए जैसे मैं म्यूजिक में कोई इंस्ट्रूमेंट सिखा रहा हूँ, ओके तो उसको ये बताना है कि बेटा ये चीज करने से आप गलत हो जाओगे। ओके श्योर। सब मैं ओह वाह, विदाउट माय a dynamic and vibrant teacher. What's your name? Sir, my name is Vidushi. Vidushi. You won't believe that young teachers, really I'm indebted to those young teachers, ma'am, who joined this profession despite knowing the risks and challenges. Literally, Sir, I was Vidushi. 20 when I joined this. Okay, Wow. Vidushi, I'm That's proud of you, literally. Very nice. Clapping. And these young teachers, they really fuel my energy and passion. Literally, I get many things from them. कि देखो सारे इनको पता था कि ऊखल में सर दोगे तो मूसल आएंगे, फिर भी रियली ग्रेट। यस विदुषी। Sir, I guess to forget about the things we have been doing wrong. Okay, the things which were there with us for a long time period, some stereotypical thing. Suppose somebody told me कि when you shall go to Aryan school ना, nobody will entertain you there. They are high-headed people. जब तक हम लोगों ने इसकी चार दीवारी में पदार्पण नहीं किया था, तब से पहले ये चीजें थी कि आर्यन वाले किसी को कुछ समझते नहीं है, दे आर स्नॉबिश। दिस असम्पशन। अरे मैम आगे की बात, आप जजमेंटल, मैंने पहले कहते जजमेंटल नहीं होना है। मैम तो वो कर रहे हैं कि एक ने कहा कि मेरे घर में इतना बड़ा ग्लास है, दूसरा बोले मेरे घर में इतना बड़ा ग्लास है, बोले इतना बड़ा होता है नहीं, बोले नीचे वाला हाथ तो लगाने दो। तो मैम आगे वाला सेंटेंस तो बोलने दो प्लीज। So means I had this assumption in my mind, ये stereotypical image थी कि Aryan school, the teachers of Aryan school, the principal, all are very high-headed, they are snobbish, they don't entertain outsiders. But when I came here, I found that people are so hospitable, they are so well. ये तो सुनना था, literally, they are so welcoming, literally, it's true. Initially for this statement only, I knew it was predicted that this statement is about to come. You have a smart principal. Please clap for him. So please, so means I learned something new. I unlearned that Aryan people, the teachers of Aryan, they are quite hospitable. They are very welcoming and they are great teachers. So I
I means I shed that very assumption away and I learned something new. That is unlearning. Suppose आप चाय बनाते हो, आप क्या करते हो, शुरू में ही आपने पानी डाल दिया, उसमें पानी में आपने अदरक भी डाल दी, पत्ती भी डाल दी, चीनी भी डाल दी, उसमें दूध भी डाल दिया और फिर उबाल लिया उसको। आपकी बुआ आती है, वो कहती बेटा ऐसे थोड़ी चाय बनती है, पहले पानी लीजिएगा, उस पानी को थोड़ा सा खोलाइए, उसमें थोड़ी सी पत्ती डालिए, फिर थोड़ी अदरक डालिएगा, फिर दूध डालना, लास्ट में चीनी डालते हैं, होता है ना ऐसा, फिर एक अलग ही फ्लेवर आता है, एक अरोमा आती है वो। सो आपने पुराने वाली विधि को छोड़ा, तरीका छोड़ा आपने, एंड यू लर्नड अ न्यू टेक्निक। म्यूजिक में आप कोई नोटेशन थोड़ा सा गलत सिखा रहे थे, पता ही नहीं था, फिर आपने, आप म्यूजिक टीचर है, हाँ जी, फिर आपने किसी उस्ताद का, जाकिर हुसैन का कोई वीडियो देखी तबलीग की, आप सोच रहे थे यार ये कर रहा था मैं, फिर आपने यू डिस्कार्डेड दैट हैबिट ऑफ योर्स, ओल्ड हैबिट, एंड यू अडॉप्टेड अ न्यू हैबिट, दैट इज अनलर्निंग। समझे आप लोग? SCHEDULE कैसे बोलते हैं आप उसको? स्केड्यूल। वाओ, स्केड्यूल क्या होता है? You shall be surprised to know there is no word like schedule in English. है ही नहीं। It's schedule in America, in British English and schedule in American English. समझे आप लोग? ये अनलर्निंग हुई है। गार्जियन कितने लोग बोलते हैं गार्जियन? वो मैम उसके गार्जियन आए हैं, विदुषी के गार्जियन आए हैं, उनको भेज दें हम लोग। Guardian, there is no word like guardian, it's guardian only, GUARDI, guardian, the root word is guard। तो आपने दो अनलर्न करी हैं चीजें, कौन सी? कि ये स्केड्यूल नहीं होता है और वो गार्डियन ही होता है, गार्जियन नहीं होता है। ये एग्जांपल्स हैं, बस ये मैंने क्लियर कर दिया। आई एम श्योर यू पीपल आर अवेयर अबाउट द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग। रीलर्निंग क्या है? हम लोग क्या करते हैं, गालिब साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। सो आईना साफ करना, आपने अक्ष दिखेगा नहीं आपका जब तक हम लोग आईने को साफ नहीं करेंगे, तो ये आईना साफ करने की भी एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है इस तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। जी, आई एम श्योर अबाउट इट, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट डायलॉग्स विल बी रिस्पेक्टफुल, यू पीपल आर सो एजुकेटेड, सो हम्बल एंड सो ब्यूटिफुल। डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर नहीं है, सच्चाई भी है। हाँ, I'm sure there will be varied perspectives because we come from diverse backgrounds as well. हमारा socio-economic background अलग है। As in the very beginning of the capacity building program, मैम ने कहा कि if a teacher knows how to address diversity, I think he or she will be able to bring in element of happiness there in the classroom. उसको पता है कि what are the needs of my students. I think he shall be able to, or he or she will be able to create happy classroom. If a teacher knows how to customize his presentation as per the needs of the students, I think he will be a happy teacher, students will be happy, the management will be happy, parents will be happy all together. So happy classroom का मतलब वो नहीं कि वहीं तक होता है, it goes beyond the walls of the classroom। होगा ना, अगर हमारे बच्चे खुश होकर वहाँ से जा रहे हैं, क्लास से जा रहे हैं, तो स्कूल से खुश होकर जा रहे हैं, स्कूल इज़ a happy place for them। Whenever I go to my relatives, sir, I never ask how is your school। मैं ये कभी पूछता ही नहीं, मैं पूछता हूँ स्कूल जाना अच्छा लगता है बेटा? वो कहते हैं अच्छा लगता है। क्यों? वहाँ तनु मैम हैं, वहाँ वो तोमर मैम हैं, वहाँ विदुषी मैम हैं, वहाँ सर कौन से उपदेश सर हैं, उपदेश सर, अच्छा वो सर हैं। ये भी कहना पड़ता है ना, थोड़ा सा एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। नाराज होकर चले जाएं अगले, पता लगे लंच के बाद 10 लोग गायब हैं, 50 लोग बैठे हम लोग, फिर मैं अकेला नहीं होना चाहता। जी, तो वो इस बच्चा ये बताता है कि मेरे टीचर, माय टीचर रियली लव मी, होता है ना लिटरली। तो प्लीज़ एक क्लासरूम का ऐसा प्लेस बनाइएगा। हम लोग वो चीज़ें भी करेंगे कि हम लोग कई बार क्या होता है, अपनी चीज़ें यहाँ लेकर आ जाते हैं और यहाँ की चीज़ें घर ले जाते हैं। सो हम लोग समटाइम्स वी फेल टू स्ट्राइक अ बैलेंस, दैट्स वाई वो कहीं ना कहीं डाइकोटमी हो जाती है, यू नो, वो डिस्क्रिपेंसीज रहती हैं। उन डिस्क्रिपेंसीज को कैसे दूर किया जाए, उस गैप को कैसे ब्रिज किया जाए, हम लोग वो चीज़ें टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यू डोंट फील शाई इन शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, personal experiences you may share. Some new teachers are there, so please don't feel ashamed that you people are, don't feel embarrassed that you people will be laughed at. No, because we have made it clear that nobody will laugh, otherwise we shall appreciate your efforts, we shall boost your morale. No judgment hona hi nahi hai, and it's a learning opportunity, you must encash it. Did you see the pictures along with the text? सुंदर है ना? कर दो अप्रिशिएट, तो क्या जा रहा है? अच्छा है, एक हाँ मीनिंग भी है इसमें। बस एक दो स्लाइड्स और हैं, बस दो। एचओडी मैम, तनु जी, राजन जी और तंसी मैम और टीचर्स, सबसे पहले जो हम यहाँ सीख रहे हैं
जो भावार्थ होता है शिक्षारथ आइए और सेवारथ जाइए। पीछे जो आपने जो हमें टाइटल दिया था, जो आपने सिखाया था, उसका भाव यही होता है कि हम बच्चों को कुछ ना कुछ नया सिखाएं, सीख के जाएं बच्चे और भाव के साथ बाहर जाएं बच्चे। इट मीन्स की व्यक्तिगत यही है कि कोई भी टीचर होता है अपनी जो हैप्पी क्लासरूम होता है उसके दौरान वो यही सीखता है कि हम लोग किस प्रकार से बच्चे को एक प्रकार से मोटिवेट करके उसको प्रेरित करके हम लोग किस प्रकार आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहन करें। और इट मीन्स यही है कि एक पौधा होता है, एक हरियाली होती है, कहीं भी उग सकती है अगर हमारे अंदर पावर है, शक्ति क्या है, बात, ऊर्जा बहुत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका विषय हिंदी है? नो सर, साइंस। अरे वाह, सर के लिए जोरदार तालियां। आपका नाम बताया नहीं, उपदेश। अच्छा, सर विलक्षण प्रतिभा संपन्न अध्यापकों की श्रेणी में अपने आप को खड़ा पाते हैं। प्राउड ऑफ यू सर, आप पे गर्व है बिल्कुल। हम लोग पता है क्या होता है व्हेन पीपल डे ना, मैम तनु मैम, एक किस तरह का असम्पशन है। सपोज मैम योर नेम? टिंकू। टिंकू मैम इज अपॉइंटेड एज हिंदी टीचर हियर इन आर्यन स्कूल। ग्रेट। Clapping for him, please. Again. फोटो खिंचवाइए मैम आप लोग। Good. वो जरूरी है, आप सभी का धन्यवाद। जरूरी। अगला घर जाके दिखाएगा नहीं, पूछेंगे घर वाले नहीं, मतलब सर आप मैरिड हैं? आर यू मैरिड? सो ये वैलिडेशन के लिए ले रहे हैं। हाँ हाँ, कई बार मेरे पास भी आते हैं, कई टीचर्स आते हैं, स्पेशली लेडीज़, वो कहते हैं सर आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना है, ले लूँ? मैंने कहा परमिशन? मैंने कहा हाँ ले लीजिएगा। मैं बड़ा खुश होता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले सर बच्चों को डराना है कि ये वही आदमी है जो 6-7 घंटे हमें हिलने नहीं देता। हाँ, तो हम लोग भी कि बेटा इसके मत फंस जाइए। सुनो, व्हाट हैपेंस, जजमेंटल नहीं होना, इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। हम लोग कह दिया प्लीज़ इंजॉय करिएगा बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट। There's a phrase, idiom in English, Hobson's choice. Hobson's choice means you don't have any other choice, only single choice is there. So today, हम लोग who are the Hobsons today? This gentleman and Tanu ma'am. जाने नहीं देंगे हम लोग आपको। Next is continued reflection. The practices, the tools, techniques, which will be the methods which will be shared during the course of the day, are meant for your students and for you. You must take those things to your classes. You are the change. We are. How many of you have UP connection? UP से कितने लोग हैं जिनका UP में कुछ भी? Okay ma'am, only one. UP, उत्तर प्रदेश। जी मैम, कनेक्शन है, कोई बात नहीं। और कोई? जी बिल्कुल है। एक बार निकले थे आप प्रयागराज की तरफ ना, फिर वापस आ गए थे। 2। ओके देन, वाह 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 वाह, फिर तो परमानेंट कनेक्शन है जी। एनी अदर? कई लोग बोले सर मैंने नाम सुना है। हाँ जी मैम, ओके। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ यूपी? क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कोई खास बात? अरे नो नो नो, देयर इज नो गुंडागर्दी मैम। देखो हमने कस्में वादे खाए करें अभी यहाँ पर कि नेगेटिव नहीं बोलना है। योगी बाबा, उत्तर प्रदेश। उत्तम प्रदेश, वाह मैम, अच्छा है। वो नहीं है, गुंडागर्दी कहीं भी हो सकती है। यहाँ नहीं चल रही गुंडागर्दी, सुबह से 1.5 घंटा हो गया। हाँ, गुंडागर्दी महाराज जी का जी है, जी बिल्कुल बिल्कुल तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नहीं है जी बिल्कुल। योगी बाबा कह सकते हैं आप, बुलडोजर बाबा कह सकते हैं, प्रयागराज महाकुंभ। और सुनिए दूसरी खासियत क्या है, जब हम लोग मैं से हम लोग हम की तरफ मुखातिब होते हैं, इट मीन्स यू आर इन उत्तर प्रदेश। हम का मतलब कोलैबोरेशन, टीम वर्क। तालियां नहीं बजाएंगे एक बार? हाँ, हम ये काम कर रहे हैं प्लीज। हाँ, एक और आदमी से पूछा गया 3 ऐसे शहरों के नाम बताओ। मैम ने भी थोड़ा सा हाथ उठा रखा था कोने से कि ऐसे शहरों के नाम बताओ जिनके आखिरी में पत आता हो। तनु मैम ने अपने एक सेशन में पूछा, बच्चे ने बता दिया, पानीपत, सोनीपत और भिवानी। तनु मैम ने पूछा कि भिवानी में बेटा पत कहाँ है? बोले मेरा चाचा रामपत वहीं रहता है। एटलीस्ट सम एसोसिएशन इज देयर, कनेक्शन इज देयर। तो कुछ तो है ही। हाँ, कईयों ने ऐसे उठा रखा था, बोले सर नाम सुना है, गई हूँ नहीं हूँ बिल्कुल, और महाकुंभ और इसमें सुना था, IIT बाबा और मोनालिसा के बारे में भी। हमें क्रिटिसाइज नहीं करना किसी को। फिर बताया हम लोगों ने, प्लीज आज के लिए तो करिए। जैसे व्रत रखते हैं हम लोग, रखते हैं, माताएं बहनें व्रत रखती हैं, शुक्रवार का व्रत होता है, सोमवार का। जेंट्स किसका रखते हैं हवा सिंह जी? मंगलवार का, वो मंगलवार का रखते हैं जनरली। तो हम लोग व्रत में क्या अनाज नहीं खाते हैं। तो प्लीज आज हम लोग बुराई का व्रत कर रहे हैं कि आज हमें कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं कहनी है प्लीज। और ये हम लोग हर रोज 6 दिन के लिए व्रत करें हम लोग, तो मुझे लगता है वी शैल बी एबल टू ब्रिंग दैट एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस इन द क्लासरूम। कुछ नहीं करना, 6 घंटे यहाँ हम लोग स्कूल में आ रहे हैं, बस ये कहना मुझे ना अपने साथी के बारे में कोई नेगेटिव बात कहनी, ना बच्चों के बारे में कहनी है।
उनको डिमोरलाइज नहीं करना है, उनको ह्यूमिलिएट नहीं करना, उनको इंटिमिडेट नहीं करना है। 40 मिनट तो आपके जो 6 घंटे हैं ना उसमें से आपके 40 मिनट ही रहते हैं। तो प्लीज मैम चाय का बता दीजिएगा कब होनी है। Whenever you say, sir. ओके आफ्टर 10 मिनट्स इज इट रेडी? At 11 we discuss. ओके ओके ओके, नो इश्यूज जी। कंटिन्यू रिफ्लेक्शन, ऐसा भी ना हो कि आपने ये बड़ी बड़ी बातें लिख ली उसमें, जैसे सर लिख रहे हैं, सारे लोग लिख रहे हैं, फिर इसको लाल कपड़े में लपेटा जो ये डायरी है और अपनी दादी की संदूक में रख दिया, और अगले साल फिर वर्कशॉप हो रही है। ये लक्ष्मी तोमर मैम कह रहे थे कि हम लोग होस्ट करेंगे सर, अगर आज वाला सक्सेसफुल होता है तो। मैंने कहा वो तो फिर 5 बजे पता चलेगा आपको। तो शी इज़ विलिंग टू होस्ट मेनी मोर वर्कशॉप्स इन द टाइम टू कम। ऐसा ना हो उस वर्कशॉप में नेक्स्ट ईयर फिर आ रहे हैं हम लोग, इन द मंथ ऑफ जनवरी वी आर मीटिंग एंड यू आर ब्रिंगिंग द डायरी, वो लाल कपड़े से झटका के उसको ला रहे कि सर ये बातें तो आपने पिछली बार भी बताई थी, वाओ ये बातें तो हमें पता थी। नो, दिस इज नॉट फॉर दैट, यू मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दिस थिंग्स। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इफ यू आर नॉट टेकिंग दिस थिंग्स टू योर क्लासेज, आई थिंक द पर्पस ऑफ द वर्कशॉप विल रिमेन अनफुलफिल्ड। डू यू एग्री विद मी? एक आदमी बुक फेयर में चला गया, आइए सर प्लीज कम, प्लीज कम। बुक फेयर में गया, प्रगति मैदान में बहुत बड़ा बुक फेयर लगता है सर, सर सुन रहे हैं? तो उसने एक किताब खरीदी एंड ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, ही वाज ऑन क्लाउड 9 व्हेन ही सो द टाइटल ऑफ द बुक। द टाइटल ऑफ द बुक वाज हाउ टू इंक्रीज मेमोरी 1000 ways, 1000 ways, 1000 ways to increase memory. He was extremely happy. Now I'll be able to remember things because I shall practice all these 1000 ways. बुक खरीद लाया मैम, आके अलमारी में उस बुक को जचाने लगा, उसने देखा ये बुक उसने लास्ट ईयर भी खरीदी थी, उससे पिछले साल भी खरीदी थी और 4 साल से लगातार खरीदता आ रहा था। तो ऐसा ना हो कि जो हम लोग बातें बता रहे हैं कि तनु मैम ने ये बातें बताई थी, ओ आई नो अबाउट दिस थिंग्स। नो, यू मस्ट प्रैक्टिस दिस थिंग्स एंड यू मस्ट टेक दिस थिंग्स योर क्लासेस। आई थिंक द पर्पस इज क्लियर फॉर यू। पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट, वो बोल ही दिया था हम लोगों ने, थोड़ी देर में करवा देंगे हम लोग। देन कम्स sorry, how many of you think that teaching is like this only, or to make a classroom happy, a happy classroom is like this only? It's a straight line, no obstacles are there, no impediments are there, no hindrances are there. How many of you think like this? Nobody? Sir, please repeat the question. How many of you think that to make a class happy, to make a school happy, it's a very easy task, it's every Tom, Dick and Harry's work, it's a cakewalk? It means you are aware about the challenges as well. Okay, how many of you think that, how many of you realize or after how many months or years that teaching is not an ordinary job? Literally many challenges are there, and if you have this very notion in your mind that the job of the principal is quite easy, she has a throne there and she is the Malika over there, no, you are mistaken. Literally you are mistaken. She has a lot to do. Even ma'am was sharing with us, she remains busy on Sundays as well. She is a busy bee, and for the welfare of the students, for the welfare of the staff, she has to take those challenges as well. आप 2 बजे के बाद घर जाइए, मोबाइल फोन को हवाई जहाज मोड पे करके सो जाओ, she cannot do that. She cannot do that. बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी। इट्स अ डे स्कूल ना मैम, इट्स नॉट अ बोर्डिंग स्कूल। No, it's not. या इट्स अ बोर्डिंग स्कूल। अगर आपकी बस, यू हैव स्कूल बसेस, देखा मैंने, हाँ, अगर स्कूल बस के नीचे कबूतर आके मर गया कहीं यहाँ से 12 किलोमीटर दूर, हु विल बी क्रूसिफाइड? प्रिंसिपल। 2 स्टाफ मेंबर आपस में झगड़ पड़े, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? लिटरली प्रिंसिपल। बच्चों ने एक दूसरे का सर फोड़ दिया, शीशा टूट गया क्लास में, शी हैज नथिंग टू डू विद दोज थिंग्स, प्रिंसिपल, बट शी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, but she must be appreciated for this beauty as well, because एक बार तो हो जाए थोड़ा सा literally. So please feel free, you must go to your principal, ma'am, the school is looking so beautiful and positivity is coming, a positive aura is there, you must go to. आपके disagreements हो सकते हैं, आप उससे बात नहीं भी कर सकते हैं, but please you must share the best things with her. कोई सजेशन है तो आप दूसरे साथी को ना बता के प्रिंसिपल को बताइए, because you are there for the. Actually, I have a big Wow. support of them. They are running a school. Keep on, giving suggestions time to time. Wow, wow. And अपना- they send reminders also. Sometimes I forget the things my teacher, Wow, You are lucky to have a vibrant Yes. and I am dynamic team, ma'am. lucky, sir. Great. I am Clap lucky for to yourself. have That's wonderful. अपना Very nice. ये वाला हाथ ऐसे करिए, सीधे वाला हाथ करें, सीधे वाला हाथ ऐसे करिए एक बार प्लीज, ऐसे करिए प्लीज, अब ऐसे कर लीजिए। हाँ हाँ, लिटरली when there is nobody to put a pat on your back, you must put a pat on your back. Otherwise what will happen, when we shall wait for the suggestions or for the appreciation to come from other sources na, we shall feel
समटाइम्स वी शैल फील फ्रस्ट्रेटेड एज वेल. सो अपने आप को बूस्टअप करते रहिएगा कि मैं अच्छा हूँ, मैं स्कूल के वेलफेयर के लिए हूँ. जी, ये कब लगा था आपको? समटाइम्स यू फील कि टीचिंग इज लाइक दिस ओनली. आपको दिख नहीं रहा, आप उधर आ जाओ ना प्लीज प्लीज प्लीज. समटाइम्स कब होता है ये? आज पेपर हुआ, ड्यूरिंग वेकेशंस, एनुअल फंक्शन. We recently had one and it was a great success. नहीं, मुझे लग रहा है सर एनुअल फंक्शन ये है. दिस हैपेंस ड्यूरिंग नेशनल फेस्टिवल, 26 जनवरी, 15 अगस्त, उस पे होता है थोड़ा सा, या पेपर हो जाता है. Today it was the paper of science and you have to submit the list tomorrow in the morning. पूरी रात बैठे हो आप, Yeah. and you have to certain other deadlines are also there. You are working on the project of newsletter, school magazine. आप बहुत कुछ करना है आपको. फिर पेरेंट्स को कॉल भी करनी है, आप क्लास टीचर भी, अटेंडेंस पूरी करनी. Many things are there. So मैम आपको भी इंक्लूड कर रहा हूँ, प्लीज डोंट फील एलिनेटेड. ऐसा नहीं होना चाहिए जी प्लीज. तो ऐसा होता है, ये तब होता है ना, during the annual day. So a teacher has a lot of things to do, but nobody recognizes. हर आदमी को ये कहा जाता है, अरे मास्टर है, वो क्या काम है, इसको कुर्सी पे बैठ के आ रहा है. People literally, society does not recognize our efforts. कभी नहीं होता है. Yes. Means we people on the day of, it's an off day for many of the schools, sir. But in this very common hall, ma'am, हम लोग, आई एम ऑल्सो टीचर, मैम तनु मैम इज ऑल्सो टीचर, लक्ष्मी मैम इज ऑल्सो टीचर, हम लोग सब टीचर ही तो हैं. वी पीपल आर डिस्कसिंग सर्टन वेज एंड टेक्निक्स हाउ टू मेक आवर क्लासरूम अ हैप्पी क्लासरूम, इम्पैक्टफुल क्लासरूम, a great progressive classroom. हम लोग ये बातें कर रहे हैं. Why? So that our students they feel welcomed, our students feel what we call welcomed, happy there in the classroom. हम लोग वो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, वो चीजें सीख रहे हैं कि आप अपने बच्चों में और अच्छी चीजें कैसे इंस्टिल कर सकते हैं. क्या कोई पेट्रोल पंप का मालिक है, बहुत सारे पेट्रोल पंप है, वो इन चीजों के बारे में सोचता है? नो. कोई भिवानी का बिजनेसमैन है, कोई even the bureaucrats, they hardly think about all these issues na, but we people, so we are special people. You must feel proud on yourselves. आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए. अपने लिए एक बार तालियां बजाइए प्लीज. Don't think that you are in a wrong what we call wrong boat. You must feel proud. तभी हम लोग न्याय कर पाएंगे. अगर ये लगा मैं तो जबरदस्ती बन गया जी, मैं तो बनना ही नहीं चाह रहा था, आई वांटेड टू बी बिजनेसमैन, मैं तो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, पापा ने कहा बीएड कर लो एंड देन आई एम हियर इन आर्यन स्कूल और उपदेश और एमएम स्कूल. नहीं कर पाएंगे हम लोग जस्टिस जब तक आपके अंदर से एक पैशन नहीं होगा ना, अंदर से एक आग नहीं होगी, एक अर्ज नहीं होगी, वो मिसिंग है. प्लीज उसको भी आप जगाइए. आप कैसे जगाएंगे? आज हम लोग जामवंत का काम कर रहे हैं, मैं और तनु मैम. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट जामवंत ना. हनुमान जी हैड फॉरगॉटन अबाउट हिज पावर्स. उनको श्राप दे दिया था मतंग ऋषि ने, जो बचपन में वो छोटे थे तो शरारती थे, ऐसा कहा जाता है. तो व्हेन इट वाज क्लियर दैट माता सीता इज देयर इन लंका, उनको वो 7 समुद्र पार, वो जो कितना 700 योजन पार लंका में लेके चले गए. तो हनुमान जी वाज नॉट व्हाट वी कॉल, ही वाज नॉट नोइंग अबाउट हिज पावर्स, सो ही वाज oblivious अबाउट हिज पावर्स. जामवंत जी केम, उन्होंने कहा कि यू आर वेरी पावरफुल, योर स्टोर हाउस ऑफ पावर, यू कैन फ्लाई इन द एयर, तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारा शरीर जो है वज्र का बना हुआ है. उनको मोटिवेट ही तो किया. उनके पास वो ऑलरेडी वो पावर्स थी. आपके स्टूडेंट के पास भी वही पावर्स हैं, आपके साथियों के साथ भी वही पावर्स हैं. बट व्हाट इज नीडेड, एक थोड़ा सा एक पैप टॉक चाहिए, जो हम लोग करने आए हैं. प्लीज हम लोग आपको अपनी शक्तियों का स्मरण करवाने आए हैं, ताकि आप भविष्य में जाएं, आप अपने क्लासरूम में जाएं तो आप अपने साथियों को उन शक्तियों का एहसास करवाइए, बच्चों को उन शक्तियों का एहसास करवाइए. हमारा पर्पस यही है. मैं फिर बता दूं, पीपीटीज आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप स्लाइड शेयर पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिएगा, ये यहाँ भी मिल जाएगा. बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज आप उसको इंप्लीमेंट कैसे कर पाते हैं, आप उसको लेटर एंड स्पिरिट में वहाँ क्लासरूम तक कैसे लेके जाते हैं. अगर हमारे प्रेजेंटेशन के बाद आप में से 10 लोगों ने भी ये सोचा कि हाँ टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन और मुझे सारे इंपेडिमेंट्स, हर्डल्स को पार करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचना है. आपकी हिंदी बड़ी मजबूत है सर, आई एम अ बिग फैन. एंड व्हेन मैंने बताया था ना कि हमारे स्टीरियोटिपिकल इमेजेस कैसे होती हैं. टिंकू मैम, हाँ, शी ज्वाइंड एज अ हिंदी टीचर हियर. सो द प्रिंसिपल इज देयर, मैनेजमेंट इज देयर, डायरेक्टर इज देयर एंड टीचर्स फ्रॉम फतेहाबाद ब्रांच, सिरसा ब्रांच एंड हिसार ब्रांच, दे आर ऑल्सो हियर. सो व्हेन शी इज इन्वाइटेड टू द स्टेज, इनको लक्ष्मी मैम बुलाती हैं, तो मेरा ही आ रहा है, तो इनको बुलाती हैं एंड शी सेज हाय माय नेम इज टिंकू, आई हैव बीन अपॉइंटेड एज हिंदी टीचर हियर, बट आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश ऑल्सो and I studied English literature in my graduation. So people, they will remain in an oh my God, Hindi teacher speaking in English, wow great यार, क्या बंदी है भाई. हो तो मतलब डिस्क्लेमर मैम, मतलब क्या टीचर है यार, ग्रेट, लिटरली ये कहेंगे. सपोज आई एम अपॉइंटेड एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश,
मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ नमस्कार, मेरा नाम राजन है, मेरा यहाँ अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में यहाँ पर मेरी नियुक्ति हुई है और मैं चाहूँगा, मेरी हिंदी भी बड़ी मजबूत है, मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा है। What will be the means reaction of the participants? क्या यार अंग्रेजी का होकर हिंदी बोल रहा है? बात तो सेम है, वो हिंदी की होते हुए अंग्रेजी उनकी अच्छी आती है, ये एक एडिशनल बेनिफिट है, वो मल्टीलिंगुअल हैं, बाइलिंगुअल हैं उनके पास। बट इफ अ पर्सन हु इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश और टीचर ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट एंड इफ ही और शी इज फ्लुएंट इन हिंदी, आई थिंक ही इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। उसको उस सेल्फ स्टीम उसकी और लोअर डाउन की जाती है कि आपकी हिंदी इतनी मजबूत नहीं है। बट यू शैल बी सरप्राइज टू नो व्हेन वी गेट लेटर्स फ्रॉम CBSE, मैम भी और हम लोग भी, द लेटर कम्स इन हिंदी, विशुद्ध हिंदी में आती है सारी चीजें। तो हम लोग हिंदी भाषी, अरे मैं हिंदी इज नॉट सो गुड यार, आई कमिट मेनी मिस्टेक्स इन हिंदी राइटिंग में। नो, यू शैल बी सरप्राइज टू नो दैट मैम इवन इन इंग्लिश आई मे do some blunders, some grammatical mistakes or some errors, spelling mistakes, but so far as Hindi is considered, you will not find even a single mistake. मेरी हिंदी में आपको, मेरे लिए तालियां नहीं बजाओगे? इन लोगों को मैम आप कह रहे थे बड़े डायनेमिक से टीचर हैं, कह के तो तालियां बजवानी पड़ रही हैं, गलत बात। चलो देख, अच्छा लो आप देखिएगा, अच्छा श्योर जी, दिस इज द लास्ट वन। ओके, हमारे पर्पस, दिस मस्ट बी, हम लोग सपोज व्हेन एज विदुषी टोल्ड दैट शी जॉइंड द टीचिंग प्रोफेशन एट द एज ऑफ 21, ऐसा सबका भी होना चाहिए। हम लोगों के पास क्या था, द वाइसेस मीन सम ऑफ द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। हम लोग कमियां नहीं कहेंगे कि मेरे बच्चे डफर हैं, डल हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम कहेंगे माय स्टूडेंट्स आर एक्सेप्शनली गुड बट सम एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट आर देयर। हमारे मेरे अंदर भी हैं, मीन्स आई थिंक आई एम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश बट आई नीड टू हॉन माई स्किल्स, some better version is needed, so I'm trying my level best. I wish to add certain new words in my vocabulary. मैं और अपना तरीका सुधारना चाह रहा हूँ, मैं कम बोलूँ, मैं एक पेस के साथ बोलूँ, मीन्स देर आर सर्टन एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर मैं सोचूंगा कि आम कंप्लीट, आई थिंक वो अहम ब्रह्मोस्मि वाली बात आएगी, तब भी हम लोग को क्लासरूम में हैप्पीनेस नहीं ला पाएंगे। एक स्नोबरी से दूर रहना हमें, जब जितना हम लोग ग्राउंडेड रहेंगे, जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे हम लोग, मुझे लग रहा है जो सारा जिस्ट ऑफ द वर्कशॉप था ये हम लोगों ने इन स्लाइड में पूरा कर दिया। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम निसिम एजिकल्स पोएट्री, द वॉइसेस आई हैव ऑलवेज हैड, आई स्टिल हैव। ऐसा ना एक रिग्रेट ना रहे जब when we are getting retired after serving the school for 30 years, 35 years, 25 years, when we acquire the age or attain the age of 58 or 60, हरियाणा में 58 है शायद, राजस्थान में, आई कम फ्रॉम राजस्थान, मैं पिलानी से हूँ, तो वहाँ 60 है सर। सो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 व्हेन यू आर गेटिंग रिटायर्ड, आपको लग रहा है द वॉइसेस आई हैव ऑलवेज हैड, आई स्टिल हैव, कि मेरे पास जो बुराइयां, जो कमियां थी मेरे, जो मैंने शुरुआत करी थी जब अपने टीचिंग करियर की, आई स्टिल possess those negative traits, those qualities, those areas of improvement, negative qualities rather. The virtues means the good qualities I have never had, I still do not have. So this regret is should not be there. In order to remove that regret, these kind of workshops are held. So you must take these workshops in a positive manner, positive. You must have a positive outlook toward these workshops. ऐसा नहीं सोचना है। वो किसी ने कहा था कि अभी कल परसों ही आपने अटेंड करी, कल, yesterday, last month, okay.